9वां अध्याय 17वां श्लोक। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुकृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। भगवान स्वयं ही अपने बारे में बता रहे हैं और मैं क्या हूँ ये बता रहे हैं। तो जब बहुत वर्षों पहले ऐसा लगता था कि भगवान अपने बारे में इतना क्यों कह रहे हैं, मैं भगवान का इतना क्यों धड़क रहा है। तो फिर ये समझ आया कि इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, इसलिए भगवान का मैं ही सब कुछ है। हमको वेदों के माध्यम से दो बातें पता चलती हैं। एक, जब वेद कहते हैं, जैसे उपनिषद कहते हैं, हमारे छांदोग्य उपनिषद कहता है तत्त्वमसि, तुम ही हो, वह तुम ही हो। जैसे संतों ने कहा कि तुम जानो या न जानो, तुम ही हो राम। और फिर एक बात कहते हैं कि उपनिषद की अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो दोनों एक ही बात है, अलग अलग प्रकार से कहा गया एक ही सत्य है। ठीक ऐसे ही जैसे भगवान कह रहे हैं कि मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही कारण हूँ, मैं ही स्थिति हूँ, मैं ही उसमें लय हो जाता है यह संसार, वह भी मैं ही हूँ। मैं ही इसकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मैं ही स्थिति देता हूँ, मैं ही निवास स्थान हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए शरण करता हूँ, तुम्हारा रक्षक भी मैं ही हूँ, तुम्हारे कर्मों का साक्षी मैं हूँ, तुम्हारे कर्मों को गति भी मैं ही प्रदान करता हूँ, और कर्म भी तुम नहीं कर रहे, करता भी मैं ही हूँ। तो कैसे भगवान का अहम धड़क रहा है सब तरफ, वही 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 वही। तो कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है कि मैं ही मैं, या कह लीजिए तुम ही तुम ही तुम। तो सर्वत्र वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस बात को स्थापित कर रहे हैं भगवत गीता के ये अतिशय सुंदर श्लोक। जैसे पहले यदि कभी ये समझ आया हो कि यह माया है, इससे पार पाना है, यह अज्ञान है, इससे बाहर निकलना है, संसार दुख है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुख है, वो भी एक सत्य है। संसार दुख है, एक सत्य क्या कहना चाहिए कि वो भी सत्य है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। उसको कहने के जैसे अभी देखा हमने अलग अलग प्रकार हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार दुख है, जो सत्य है। कैसे सत्य है कि उन्होंने कहा कि यह अनित्य है। सबसे पहली बात ये तो हम भी जानते हैं कि जो कुछ है आज वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है। तो यह मरण धर्मा संसार है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये अनित्य है। पर इसमें एक बात आती है कि व्यक्ति ये कह सकता है कि कोई बात नहीं, अनित्य है तो जितनी देर वो रहता है हमें उतनी देर सुख मिलता है, तो यह दुख कैसे हुआ। कि जैसे हम एक मूवी देखने गए और हमको उस मूवी को देख के सुख मिला और वो ख़त्म हो गई, तो इट्स ओके, क्योंकि यदि मूवी चलती ही रहेगी तो हमको वो दुख देगी। तो हम परमानेंट मूवी चाहते भी नहीं। जैसे हम यदि कुछ खा रहे हैं, हमको वो सुख दे रहा है, हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हमको सुख दे रहा है, तो हम परमानेंट आइसक्रीम नहीं चाहते, क्योंकि वो हमको बीमार कर देगा। तो इसका अनित्य होना ठीक है, यह दुख कैसे देता है। पर दूसरी बात उन्होंने बताई कि यह क्षणिक भी है। अनित्य होने के साथ साथ यह नित्य परिवर्तित होता है।
एवरी मोमेंट, जो क्षण है 1 सेकंड, उसके भी 1000वें हिस्से में या जितना भी हिस्सा आप छोटा से छोटा कर पाएँ उसमें यह संसार चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कि जैसे मान लीजिए आपने एक क्षण के लिए और अपनी स्थिति को इतना बेस्ट बना लिया, इतना उत्तम बना लिया कि उससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता, और आप उस सुख में पूरी तरह से उल्लसित हैं। तो आपने सोचा कि संसार दुख कैसे, ये तो सुख में है। पर क्षण के 1000वें हिस्से में यह पुनः परिवर्तित हो जाएगा, और परिवर्तित हो जाएगा तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यह जो बेस्ट था उससे कुछ नीचा ही होगा ना। जब सर्वोत्तम हो गया तो सर्वोत्तम से परिवर्तित होगा, तो सर्वोत्तम से ऊपर कुछ नहीं है, तो नीचे ही आया ना। तो फिर आपको दुख मिला। जो चाह रहे थे, जैसा होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, वैसा अब नहीं है। तो एक तो वो अनित्य है, दूसरा यह हर क्षण परिवर्तन देता है, तीसरा इसके अंदर शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध का शून्यवाद है कि शून्य ही है, शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब इसके बाद क्या बचता है? यदि ऐसा सब कुछ है तो फिर दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इस तरह संसार को हेय दृष्टि से हम देख सकते हैं कि यह त्यागने योग्य है, यह पाने योग्य नहीं है। इसके लिए परिश्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि कुछ भी हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा, छूट ही जाना है। और जब हम इस देह को छोड़ के जाएंगे तो हमारे साथ इसका कोई भी हिस्सा जाएगा नहीं। तो यह हेय है, यह त्याज्य है। पर जब भगवान कहते हैं यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, इस तरह के 9वें, 10वें, 11वें अध्याय में, तो भगवान ने संसार को दिव्य बना दिया। हेय से उसको ज्ञेय बना दिया, दिव्य बना दिया, कि यही जानने योग्य है कि संसार के तुम एक कण को ले लो, किसी भी कण को ले लो, और उसके अंदर उस कण की सत्ता नहीं है, उसके अंदर मेरी ही सत्ता है, कि मैं ही संसार बन गया हूँ, कि मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो मैं भगवान का मैं जो है वह तो दिव्य है, वह तो परमात्मा है। तो फिर वह त्याज्य कैसे हुआ? वह दुखदाई कैसे हुआ? वह शर कैसे हुआ? वह तो अक्षर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अक्षर से शर की उत्पत्ति हो रही है, क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र की उत्पत्ति हो रही है, परम पुरुषोत्तम से इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन जो कुछ उत्पत्ति हो रही है वह उत्पत्ति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह तो अक्षर है, वह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन जो कुछ पूर्ण है, जो अनंत है, उससे किसी की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है। किसी की उत्पत्ति के लिए कोई स्थान चाहिए, कोई काल चाहिए, लेकिन वह एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ तो शून्य है, वह तो अनंत है, पूर्ण प्रेम है, पूर्ण ज्ञान है। तो अज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती उससे, जिसकी हम माया की बात करते हैं कि यह ज्ञान है, तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। एकदम श्वेत है, श्वेत प्रकाश है, तो उसमें अंधकार कैसे निकल सकता है? उसमें उसका लेश मात्र भी नहीं है, तो बीज ही नहीं है, तो पैदा कैसे होगा? लेकिन आगे भगवान बता रहे हैं कि बीजम अव्ययम, मैं अव्यय बीज भी हूँ इस संसार का। तो फिर यह संसार है क्या? तो यह संसार, इसीलिए संसार को कहा मिथ्या, कि जो है किंतु नहीं है। कि जैसे मृग मरीचिका, रेगिस्तान में हमको जल दिखाई देता है, वो दिखता है, सत्य दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है, कि वो है नहीं। कि जैसे हम कहें कि ये ओशन है, अब ओशन है, सागर है, तो उसके अंदर लहरें हैं, जल की बूंदें हैं, लेकिन यदि हम केवल जल को देखें तो जल ही जल है। फिर उसको आकार में बांधना व्यर्थ है। कि यदि हम कहें कि ये लहर है, ये बूंद है, तो हम उसको बाइफिकेट कर रहे हैं कि ये बर्फ़ है, ये वाष्प है, पर एक्चुअली क्या है? असल में तो वो केवल जल है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो भी कुछ अलग अलग सत्ता दिखाई देती है वो उसी से उत्पन्न हो रही है, उसी में विलीन हो रही है। तो क्या रह गया? केवल जल ही जल।
ठीक वैसे ही जैसे भगवान के अहम के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, कि वही धड़क रहा है हर विषय के अंदर, वही धड़क रहा है कि एवरी ब्लेड ऑफ ग्रास इट्स हिम ओनली। हमको जो ईंट पत्थर के घर दिखाई दे रहे हैं यह भी भगवान है, जो पर्वत नदी नाले दिखाई दे रहे हैं यह भी भगवान है, जो आकाश की छाया दिखाई दे रही है वह भी भगवान है, उसके अंदर जो बादल है, जो वायु है वह भी भगवान है, जो जीव सांस ले रहे हैं, जो पक्षी उड़ रहे हैं, जो जल के अंदर जलचर है वह भी केवल वही है, उसके अतिरिक्त और कोई सत्ता ही नहीं है। तो ये सब कुछ क्या हुआ, ये सब कुछ दिव्य हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सब कुछ परम पुरुषोत्तम परमात्मा है, उसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। तो पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, इस जगत का को जन्म देने वाला। ये पूछे कि ये संसार आया कहाँ से? जैसे हमको आदत पड़ी है ना कि हमको कारण ढूंढते हैं, कि कोई हमको मिलता है तो हम उसको पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा होने का कारण क्या है, कौन है जो जिसने तुम्हें जन्म दिया। तो जिसने जन्म दिया वो कौन होता है? पिता। और एक होती है माता, दोनों के अलग अलग रोल होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि पिता भी मैं ही हूँ और माता भी मैं ही हूँ, जो बीज है वह भी मैं ही हूँ, और उस बीज का संरक्षण करने वाला, उसको उसका स्वरूप देने वाला भी मैं ही हूँ। अब जब रिश्तों की बात आती है तो जो मनुष्य का दिमाग है वो उस तरह काम करता है कि अच्छा ठीक है, तो पिता को किसने जन्म दिया? तुमको पिता ने जन्म दिया, तो पिता को किसने जन्म दिया? तो वो कह रहे पितामह भी मैं ही हूँ। अब क्या अर्थ हुआ इसका कि पिता भी मैं हूँ और पिता को जन्म देने वाला, अर्थात जिसको हम दादा कहते हैं रिश्ते में, ग्रैंडफादर, वह भी मैं हूँ। तो दोनों अलग अलग नहीं है, पिता और पिता को जन्म देने वाला दोनों अलग अलग नहीं है, वह एक ही सत्ता है। तो वही पिता है, वही पितामह है, अर्थात कारण का कारण भी वही है। सो देयर इज नो अदर टू, कोई अदर पर्सन है ही नहीं, इट्स हिम एंड हिम ओनली। और यदि हम सोचें कि पिता है तो माता कोई और होगी, तो भगवान कह रहे हैं माता भी मैं ही हूँ। तो प्रकृति भी मैं ही हूँ और पुरुष भी मैं ही हूँ, क्षेत्र भी मैं ही हूँ, क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूँ। किसी भी रूप में तुम उसको जानना चाहो तो मेरे अतिरिक्त और कुछ है नहीं। वेद्यम पवित्र मोंकार ऋक्साम यजुरेव च, जो कुछ जानने योग्य है वह वेद है, वेदों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जानने योग्य क्या है? संसार। अब संसार की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? शून्य से, ओंकार से। वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो पूरे वेदों का निचोड़ गायत्री मंत्र कहलाता है। ऋषियों ने बोला कि गायत्री मंत्र के अंदर सभी वेद आ जाते हैं, उपनिषद छोड़ करके जो वेद का बाकी का पार्ट है वह गायत्री मंत्र के अंदर आ जाता है। और गायत्री का किससे जन्म हुआ? ओंकार से, ओम से। तो भगवान कह रहे हैं कि वह वेद्यम पवित्र ओंकार, वह पवित्र ओंकार मैं ही हूँ। ऋक्साम यजुरेव च। अब इसका अर्थ क्या है? पवित्र ओंकार, पवित्र एक अलग शब्द हो गया और ओंकार अलग हो गया। तो भगवान पवित्र हैं। अब पवित्र और अपवित्र क्या है? कि जैसे हम कहें कि गंगा जल पवित्र है और बाकी का जल उतना पवित्र नहीं है, तो गंगा जल की पूजा हम करें गंगा जल से, ये हो गया भगवान, क्योंकि वही है, वही दूसरा जल भी वही है, गंगा जल भी वही है, तो उनसे ही उनको हम अर्घ्य दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, तो तुम्हारा दिया हुआ तुमको अर्पण, लेकिन जो अर्पण करी जा रही वस्तु है वह भी तुम ही हो। तो भगवान का एक लक्षण है, एक रूप है, एक स्वरूप है पवित्रता। कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमने हमारे लिए तो हमारा स्पोर्ट्स ही कर्म है, उसी में हमको भगवान दिखाई देते हैं, या हम दिन भर अपना काम अच्छी तरह से करते हैं, हमारे लिए वही कर्तव्य है, वही हमारी आराधना है, हम तो बस वही करते हैं। ये सब काम अच्छा है,
पर उसमें क्या मिसिंग है? पवित्रता। वो पवित्र नहीं है, जिसको हम होली कहते हैं इंग्लिश में, वो पवित्रता नहीं है उसके अंदर। और भगवान के अंदर पवित्रता है। अभी जैसे किसी ने 1-2 दिन पहले ही मुझसे पूछा कि ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिव थॉट जब हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो नेगेटिव होने लगता है, लेकिन यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव नहीं होता। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और शायद तब भी नहीं होता। ऐसा क्यों? नेगेटिव सोचने से नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, संसार तो नेगेटिव ही है, संसार दुख में ही है, तो उसमें दुख में दुख सोचने से दुख हो जाता है, बिकॉज ये उसका धर्म है, संसार का ये गुण है, दुख संसार का गुण है। तो इसलिए उसके अंदर जब आप दुख सोचते हैं, नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं, तो वो हो जाता है, बिकॉज इट्स देयर। लेकिन उसका धर्म, उसका गुण सुख या आनंद नहीं है, वो नहीं है। इसलिए जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो उसके अंदर वो है नहीं, तो होगा कैसे? तब उसके लिए क्या करें? तब उसके लिए वो सोचिए जो पूर्णतया पॉजिटिव है। आपके शब्दों में जो पूर्णतया पॉजिटिव है वो क्या है? वो प्रभु, वो पुरुषोत्तम भगवान, उसके अतिरिक्त और कुछ भी पूर्ण पॉजिटिव नहीं है। तो यदि दुख को दूर करना है तो पॉजिटिव इन सांसारिक टर्म में ना सोच करके जब भगवान का के बारे में सोचा जाता है तब अपने आप पॉजिटिव होता है। हम गलत सोच रहे हैं ना, हमारी दिशा गलत है। हम क्या कर रहे हैं कि यदि जैसे कोई बीमार है, मान लीजिए आप ही बीमार हैं, तो किसी ने कहा अच्छा तुमको ये बीमारी है, ऐसा तुमको फील हो रहा है, तुमको ये सिम्टम्स हैं, कहीं तुम दिखाओ तुम्हें कैंसर तो नहीं है, कहीं तुम दिखा करके टेस्टिंग कराओ तुम्हें टीबी तो नहीं है। तो आदमी ऐसे सोचने लगता है कि ऐसा हो सकता है। अब हमने ऑपरेशन कराया तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नेट पे पढ़ के और लोग बुद्धिमान हो जाते हैं, उसके बाद 10 में से 9 कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं उनके संग। तो यदि हम ये सोचें कि हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा नहीं भी हो सकता। पर यदि हम इसका उल्टा सोचेंगे कि ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो वो ज़रूर हो जाएंगे। तो अब हमको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है? हमको स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे तो स्वास्थ्य मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। पर यदि आप भगवान के बारे में सोचेंगे, यदि आप उसका ध्यान कर रहे हैं, तो सब कुछ पलट जाएगा। तब फिर सब कुछ, सारे समीकरण बदल जाएंगे। फिर कर्ता भर्ता भोक्ता सब वो, अब वो सोचेगा उसको क्या करना है। तो वो फिर, अब भगवान आगे बताया ना कि मैं सुहृद हूँ। दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं मैं सुहृद हूँ। हृत नाम है हृदय का, और सुहृद कि जो तुम्हारे हृदय का साथी है, जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारे और केवल तुम्हारे बारे में सोचता है, ऐसा सखा, वो भगवान है। तो जब वो देखता है कि इसने सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया और मेरे अलावा किसी को देख ही नहीं रहा, तो फिर तुम्हारे सारे बोझ को, पाप की गठरी को, कर्म को, वो सब कुछ वो वहन करता है और सदा तुम्हारे तरफ रहता है। ऑपोजिट पार्टी में कभी नहीं जाते भगवान, सदा आपके साथ रहते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको ठीक रास्ते पे लाते हैं, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ते। एक संत ने बताया कि भगवान ऐसा काम करते हैं कि जिसको अपना लिया उसको अपना लिया। अब वो यदि नरक में भी चला जाए तो भगवान उसको वहाँ से भी खींच के लाते हैं, अपने भक्त को, अपने सखा को, कि तुम यदि भगवान का स्मरण कर रहे हो और तुमने सब कुछ अपना उसको न्योछावर कर दिया, उसके चरणों में अर्पित कर दिया, तो अब क्या होगा कि अब हम तो मनुष्य हैं ना, हमारे पाँव लड़खड़ा जाते हैं, हम इधर उधर फिसलते हैं, तो वो पकड़ पकड़ के लाते हैं और वापस अपने ठीक रास्ते पे बिठाते हैं। वो इतना अधिक हमारा ध्यान रखते हैं, तो भटकने नहीं देते भगवान। तो वेद्यम वही जानने योग्य है, इसके अलावा हम किसी को जान के करेंगे क्या? क्योंकि और कुछ है भी नहीं।
अब बात को देखिए किस तरह से बता रहे हैं भगवान कि ये तुम्हें इस हॉल में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं सब कुछ कौन है? मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो अब हम किसके बारे में सोचेंगे? इन्हीं चीज़ों के बारे में। सपोज़ हमारे माइंड में भी जो कुछ है वो भी भगवान ही है, तो फिर हम किसके बारे में सोचना चाह रहे हैं? हम यदि फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में भी जानना चाह रहे हैं तो वो भी भगवान ही है। वॉट एवर इज़ इन दिस वर्ल्ड, आज है या कल था या कल रहेगा, वो उस परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो उसके अतिरिक्त जानने योग्य कुछ है ही नहीं। और वेदों के माध्यम से उसे ही जाना जा रहा है। वेद क्या हुए? ये ईश्वरी वाणी हुई। ओंकार की बात कर रहे थे ना कि ओम, साइलेंस से निकला ओम, ओम से निकला गायत्री, गायत्री से निकले वेद। तो ये प्रकट होने की प्रक्रिया है, ये संसार बनने की, सृष्टि की रचना की प्रक्रिया है। When there is nothing, then came a sound, light. ये क्या था? ये ध्वनि, ओंकार, वाइब्रेशन। और वहाँ से सृष्टि बनना आरंभ हो गई और फिर रचना आरंभ हुई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो बुद्धि को प्रकाश दिया, प्रचोदयात्, और बुद्धि ने सृष्टि का सृजन करके रख दिया। ये वेद की प्रक्रिया। अब जो उपनिषद पाठ है वो कह रहा है कि आत्मा ही परमात्मा, वो योग सिखा रहा है, वो वापस उसको अंतर्निहित करने की प्रक्रिया है। तो जो कुछ बाहर आ जाता है, प्रकट हो जाता है, वो सृष्टि का निर्माण कर देता है, और उसका जब रिवर्स जाता है साइकिल, तो वो वापस आपके अंदर ही उस संसार को बीज रूप में जाकर के स्थित कर देता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऋक्, साम, यजुर, यह तीनों वेद भी मैं ही हूँ। अब इसका अलग अलग प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि क्या है। ऋक् पोइट्री वर्जन है वेद का, जो साम है वो सिंगिंग के द्वारा गा करके कहे जाते हैं। यजुर्वेद में टेक्स्ट है। तो अखंडानंद जी ने इसको, अड़गड़ानंद जी ने इसको अलग तरह से बताया है कि ऋक् अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, साम अर्थात समत्व कराने वाली प्रक्रिया, और यजुर अर्थात यजन की विधि विशेष आराधना की। तो ये जो तीनों है, यह मिल करके जो भी कुछ है यह मैं ही हूँ, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो यदि हम शाब्दिक रूप में देख रहे हैं, यदि हम वेद को एक पुस्तकीय रूप में देख रहे हैं, तो भी वो भगवान ही है। और यदि हम उसको सृष्टि के रूप में देख रहे हैं तो भी वो भगवान ही है। हर तरीके से वो कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और ओंकार को यदि हम और अधिक जानना चाहें तो हम देखेंगे कि अ, उ, म, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं क्या है? भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ। तुम जागते हुए जो कुछ भी हो, हमारा जागृत अवस्था में क्या है? हमारा शरीर है, हमारा आसपास का संसार है, पंचभूतों का यह बना हुआ संसार है। तो यह सब कुछ क्या है? ओम का एक पार्ट, यह भगवान ही है। अब हम सो गए, हम स्वप्न देख रहे हैं, तो एक और अलग रचना है वहाँ, चेतना का एक अलग लेवल है। वह क्या है? ऊर्जा की प्रक्रिया है वहाँ। वह क्या है? भगवान कह रहे हैं वह मैं ही हूँ। और सुषुप्ति, जहाँ पर यह दोनों मर्ज हो गए जिसके अंदर, तो वह क्या है? भगवान कह रहे हैं वह भी मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सब कुछ उसमें समा गया तो मैं ही हूँ। अब इन तीनों से ऊपर जो तुरीय अवस्था है वह भगवत ज्ञान की अवस्था है, वह भी मैं ही हूँ। When ओंकार इज नॉट देयर देन देयर इज साइलेंस, वह भी मैं ही हूँ। तो पिता हमस्य जगतो, माता धाता पितामह, धारण करने वाला, धाता, उसको बनाने वाला, उसको धारण करने वाला, वह भी मैं ही हूँ। वेद्यम पवित्र मोंकार ऋक् साम यजुरेव च, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। गतिर भरता प्रभु साक्षी, गति मैं हूँ। गति क्या है? तुम्हारे कर्मों की गति,
गति शब्द का 2-3 अर्थ हो सकते हैं यहाँ पर, कि जो कर्म क्या है, कर्म का वेग है, फोर्स है कर्म, तो यह गति में हूँ। और इन कर्मों का की जो एक गति होता है, तुम्हारी गति क्या होगी तुम नहीं जानते, जैसे कहते हैं ना, तो वो गति क्या है, वो प्रतिफल है, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं इंग्लिश में, वह भी मैं ही हूँ। तो जो प्रेजेंट कर्म की गति चल रही, जो प्रवाह चल रहा है, कर्मों का जो प्रवाह है, भगवान कह रहे हैं वह भी मैं हूँ, और उसका जो टर्मिनेशन पॉइंट है, उसका जो प्रतिफल है, जो इफेक्ट है, वह भी मैं ही हूँ। तो हमको ये क्या लगता है कि हम ये करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, कि ठीक है भगवान है, अपनी जगह है, ठीक है, हम उनको हाथ जोड़ते हैं, पर काम तो हमें ही करना है, वो थोड़ी ना आकर के हमारा काम कर रहे हैं। अब हम भगवान को एक थर्ड पार्टी बना के बिठा देते हैं, तो भगवान कहते हैं नो, मैं कोई अलग से बैठा हूँ नहीं, तुम्हारे हर काम के अंदर मैं रस रूप में प्रवाहित हूँ, तुम्हारी हर सोच के अंदर मैं बीज रूप में बैठा हूँ, तुम्हारे हर कर्म का जैसे लाइट जलाई तो प्रकाश फैल गया ना, इस तरह प्रकाश मैं हूँ, तुम्हारे हर कर्म को यूं फैला करके सामने ला रहा हूँ, यह मैं ही हूँ। तो गति मैं हूँ। अब तुमको क्या गति चाहिए ये बताओ, कि गति रूप में तुमको मैं चाहिए एज पुरुषोत्तम भगवान, या तुम अपने छोटे छोटे कामों के रिजल्ट चाह रहे हो। जैसे एक चींटी होती ना, कभी शांति से बैठ जाइए और देखिए चींटी क्या काम कर रही होती है। उसका घर होता है, वहाँ पर थोड़े चीनी के दाने डाल दीजिए या आटा डाल दीजिए, वो एक जाती है, एक दाना लेके आती है घर के अंदर, जाती है, एक दाना लेके आती है घर के अंदर, यही करती रहती दिन भर। और फिर क्या हुआ, एक आंधी आई या बारिश आई, और तो हम यही कर रहे होते हैं, वो देख रहा होता है हमको, जैसे हम चींटी के घर को देख रहे हैं, वैसे वो हमको देख रहा होता है कि देखो ये क्या कर रहे हैं। तो हमको ये चाहिए, या हम उसको चाहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस। तो गति में हूँ, भगवान ने पहले ही बता दिया कि तुम्हारे कर्मों के का प्रवाह में हूँ, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, उसका प्रतिफल, तुम्हारी डेस्टिनी भी मैं ही हूँ। तुम्हारे कर्मों की डेस्टिनी, उसके अंदर जो फल आ रहा है वो मैं जनरेट कर रहा हूँ। किसान ने पेड़ बोया और बीज बोया, और अब कभी आम में कीड़े लग गए, कभी कुछ हो गया, तो वो कौन दे रहा है? कितना ही कर लीजिए कोशिश, लेकिन क्या फल आपके लायक, आपके मन लायक हमेशा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने कुछ और सोचा हुआ है आपके लिए। तो गति वो है, भरता वो है, गतिर भरता। तुम्हारा पोषण करने वाला, स्थिति देने वाला, वह मैं ही हूँ। जैसे वो कहानी है ना कि एक चींटी को बंद कर दिया डब्बे में पार्वती जी ने, और उनके टीके का चावल का दाना उसके अंदर गिर गया। तो वो पार्वती जी ने कहा कि इसको तो नहीं खाना मिला आज। तो शंकर जी ने कहा खोल के देखो डब्बी। तो वो चींटी के पास चावल का दाना था जो खा रही थी। तो पोषण करता कौन है? तो भगवान कहते मैं ही हूँ। जिसको मैं चाहूँ, कहते जाको राखे साईं, मार सके ना कोई। तो वही वो मैं ही हूँ, साक्षी प्रभु। ये सब कुछ बनाया, ठीक है, बात हो गई कि भगवान ने सब कुछ बनाया, भगवान ही सब कुछ है, इसको धारण भी वही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कोई और भी होगा शायद जो देख रहा होगा। तो कहते नहीं, मैं ही हूँ सबका स्वामी, प्रभु मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा स्वामी है भी नहीं। तो ऐसे मत सोचो कि ये ठीक है, ये एक प्रभु है, दूसरा भी कोई प्रभु होगा, तीसरा भी होगा। जैसे हम ढेर सारे देवी देवताओं की कल्पना कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि उनको सबको हम मनाएं तो कोई चौथा पांचवा छूट जाएगा। लेकिन वो अलग अलग शक्तियां हैं, और उन सब शक्तियों के स्वामी
भगवान स्वयं है, जो ब्रह्म है, जिसको हम ब्रह्म रूप में जानते हैं, वह कृष्ण कह रहे हैं, वह प्रभु मैं हूँ, साक्षी हूँ। अब मैं देख रहा हूँ, द एवर सीयर, हमेशा साक्षी हूँ। कि जैसे हमारे सामने जो दृश्य है उसको कौन देख रहा है? हमारी आंखें देख रही। हमारी आंखों को कौन देख रहा है? उसका साक्षी कौन? हमारा मन। हमारे मन का साक्षी कौन? पीछे हटते जाते हैं ना, पीछे हटते जाते हैं तो अंदर जाते जाते हैं तो हम देखते जाते हैं कि किसको कौन देख रहा है। वह सीयर होता है। दिस इज सीन एंड आई एम सीयर। लाइक ये दृश्य है और मैं उसको देखने वाला दृष्टा। तो यदि इसी बात को हम और गहराई में जाएं तो इस दृश्य को कौन देख रहा है? हमारी आँख। हमारी आँख को कौन देख रहा है? हमारा मन। मन के अंदर विचार होते हैं ना, तो उन विचारों को कौन देख रहा है? मन को कौन देख रहा है? कॉन्शियस को कौन देख रहा है? हमारे थॉट्स तो मन में है। चेतना को कौन देख रहा है? परमात्मा। तो परमात्मा चेतना नहीं है? चेतना को हम चेतना ही साक्षी है। जो चेतना है वही साक्षी है। और जब उस पर और विचार करेंगे, जब उस पर ध्यान करेंगे तो चेतना ही, तो जो चेतना है, जो परमात्मा है, जो साक्षी है, भगवान कह रहे हैं मैं सदा साक्षी हूँ, सदा तुम्हारे कर्मों को देख रहा हूँ, तुम्हारे सारे विचारों को, तुम्हारे सारे कर्मों को, जिनको तुम भी नहीं जानते, जो तुम स्वप्न में सोच रहे हो, जो तुम सुषुप्ति में तुम्हारे अंदर चल रहा है, उसका भी मैं साक्षी हूँ। तो बच नहीं सकते। वो ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा देख रहा है कि उससे हम कहीं बच नहीं सकते, कहीं छिप नहीं सकते, कहीं बच नहीं सकते। तो निर्दोष हो जाइए फिर। देयर इज समवन हु इज ऑलवेज वॉचिंग यू। सीसीटीवी में ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है, वहाँ नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? आपके अंदर बैठा आपको देख रहा है। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि हम चलो थोड़ा सा ये गलत काम कर लेते हैं, थोड़ा सा ये क्रोध कर लेते हैं, थोड़ा सा ये मोह कर लेते हैं, लालच कर लेते हैं, इसको झूठ बोल देते हैं। कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। भूल जाते हैं कि वो कह रहा है कि मैं सदा साक्षी हूँ और निवास भी मैं ही हूँ। तुम कहीं भी जाओगे लौट के यहीं आओगे। ये सब पंचभूत जब लय हो जाते हैं तो मुझ में ही निवास करते हैं। प्रलय प्रभाव भगवान ही है ना। तो जब ये सब कुछ संसार मिट जाता है तो कहाँ चला जाता है? ये मुझ में ही आके निवास करता है। एक जीव जब सो जाता है तो उसकी जागृत अवस्था उसके अंदर ही निवास करती है ना, उसकी चेतना में ही। ठीक इसी तरह यह संपूर्ण संसार सदा मुझ में ही निवास करता है। मेरे अतिरिक्त और कोई निवास स्थल यहाँ है नहीं। और केवल निवास ही नहीं है, वो शरण है। भगवान कह रहे हैं शरण भी मैं ही हूँ। सबसे बड़ी शरण, इसको श्रीधर स्वामी कहते हैं रक्षक। वह शरण है, वह रक्षक है, वह सदा है और सुहृत है। साथ में हमारा साथ देने वाला हमारा मित्र है, जो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा अच्छी तरह सोचता है। और एक सुंदर बात देखिए कि यही गुण संतों में होते हैं कि वो सदा साक्षी हैं। जब हम किसी गुरु को अपना लेते हैं और भगवान की शरण चले जाते हैं तो वो सदा साक्षी हैं। उनके चरणों में सदा हमारा निवास होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी शरणगाह है और वह सदा हमारे साथ रहते हैं, हमें शरण देते हैं और सदा सबसे नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड होते हैं, मित्र, सखा, सुहृद। जैसे योगीराज अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को जो उस योग्य होते थे उनको बहुत बार दीक्षा दिया करते थे। उनके साधना में उनको कभी भी उन्होंने दीक्षा दी। और फिर जब उसको पता लगता था
शिष्य को, उनके पास जाते और कहते कि प्रणाम करते, फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड कि आपने हमको दीक्षा दी। तो वो कहते थे तुम तो सदा से दीक्षित ही थे। तो वो देखते थे, वो वॉच करते हैं कि तुम कब उस लायक हुए और उन्होंने तुमको दीक्षा दी। और उन्होंने फिर कभी ये भी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें दीक्षा दी। इतना इतना उपकार, इतना शरणगा, ऐसी शरणगा। कितनी बार ऐसा हुआ कि लोग उनके पास गए, उनके शिष्य की फला फला बीमार है, कष्ट में है, किसी की डेथ भी हो गई, तो उन्होंने कहा कि उनके पैरों पे गिरे, क्षमा याचना की। करुणा सागर होते हैं ना संत भगवान जो होते हैं, तो किसी को जीवन दान दे दिया, किसी की बुखार ठीक कर दी, किसी की बीमारी ठीक कर दी। तो जिसकी हुआ उसने देखा, उनको स्वप्न में देखा, किसी ने ऐसे खड़े हुए देखा, किसी ने उनका हाथ अपने मस्तक पे महसूस किया। ऐसे अनेकों अनेक घटनाएं हैं। तो जब वो लोग आए उनके पास, जब भी पहुँचे और उनसे कहा कि गुरुदेव आपने ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया, ये तो होना ही था, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद किया। इस तरह की बातें। और करना कुछ नहीं है तुमको, क्या करना है कि बस केवल ध्यान करो, अपनी सभी समस्याओं को ध्यान के द्वारा सुलझाओ। तुम बाहर अपने इंद्रियों को बाहर फेंक करके संसार के अंदर संसार को सुलझाने का प्रयास करते हो तो वो और उलझता चला जाता है। तो रस्सी को सुलझाना है तो हम क्या करेंगे, जहाँ गांठ पड़ी वहाँ खोलेंगे ना, तो वो तो अंदर है। तो अंदर प्रवेश करो, ध्यान अवस्था में जाओ और देखो कहाँ कहाँ गांठें अपने आप सुलझ जाएंगी। द मोमेंट यू सी इट, इट्स डन। तो ये ऐसे होते हैं शरण देने वाले भगवान और संत की, जिनकी शरणगाह ऐसी होती कि जैसे पिता, अभी बताया ना उन्होंने कि पिता भी मैं हूँ, दादा भी मैं हूँ, माँ भी मैं हूँ। तो इसके अलावा हम कहाँ जाते हैं, और सबसे सुहृद सखा भी मैं हूँ। तो हम हमारे पर दुख पड़ता है तो हम इसके अतिरिक्त और कहाँ जाते हैं, यहीं जाते हैं ना। तो यही सबसे बड़ा शरणगाह, यही है सबसे बड़ा निवास स्थल, यही है कि वहाँ जा कर के पूर्ण शांति मिलती है, सभी समस्याओं का समाधान मिलता है, दुखों से मुक्ति मिलती है। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम। अब हम शांति की और उसकी बात करते हैं, समस्याओं से छुटकारे की बात करते हैं, तो अगेन हम संसार के अंदर फंस जाते हैं और हमको फिर से ये संसार सत्य लगने लगता है। तो फिर पुनः भगवान बता रहे हैं कि रुक जाओ, गलत जा रहे हो, वेट। ये जो संसार है संपूर्ण जो तुमने बनाया है, इसका प्रभव, प्रलय और स्थान, इसकी उत्पत्ति स्थिति और इसकी नियति मैं ही हूँ। कि इस सृष्टि की जितनी भी उत्पत्ति होती है इसका कारण रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। ये जिस तरह चल रहा है, इसको जो धारण किया हुआ है, इसकी स्थिति, इसका पोषण करता वह मैं ही हूँ। और जब इसको मुझे एनहेलेट करना होता है, प्रलय, वह भी मैं ही हूँ। यह लय होकर के मुझ में ही समाता है और कहीं नहीं जा पाता है। तो स्थान भी मैं ही हूँ और इसका निधान भी मैं ही हूँ। बीजम अव्ययम, मैं अव्यय बीज हूँ। कि जैसे एक बीज होता है ना, जैसे हमने पेड़ बोया, बीज बोया, तो जब पेड़ निकलता है बीज से तो बीज समाप्त हो जाता है, फिर बीज का अस्तित्व नहीं रहता। उसके अंदर से अंकुरित फूटा और बीज का रूप बदल गया। लेकिन भगवान कहते हैं मैं अव्यय बीज हूँ, जो कभी, जिसका क्षय नहीं होता, जो कभी चुकता नहीं, जो सदा वैसे के वैसा रहता है, सनातन। क्योंकि इस संसार को, जीव को सनातन माना ना, जीव भूता सनातन है। तो यदि वो सनातन है तो उसका जो बीज रूप में, अव्यय बीज रूप में मैं परमात्मा, वह भी सनातन है, मैं भी अव्ययी हूँ। तो यदि तुम इसकी सृष्टि संसार को देखना चाहते हो सदा, तो वो भी मैं मुझसे ही पाओगे, क्योंकि मैं ही प्रकट हो रहा हूँ इस संसार के रूप में, बार 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 हर क्षण मैं ही प्रकट हो रहा हूँ, मुझ में ही समा रहा है।
तो सब कुछ उन्होंने बता दिया कि मेरे अतिरिक्त न कोई भाव है, न कोई वस्तु है, न कोई व्यक्ति है, न विचार है, न मन है, न सृजन है और न ही सृष्टि का अंत है। वो बूंद, वो लहर, वो सागर, सब कुछ मैं ही हूँ, जो अलग अलग रूप में तुम्हें बार बार दिखाई देता है, जिसका सृजन होता है और जो मिट जाता है। तुम्हारा दुख भी मैं ही हूँ और तुम्हारा सुख भी मैं ही हूँ। तुम्हारे होने के सारे भाव मैं ही हूँ, और जो भाव तुमने कभी सोचे नहीं, जिनका तुम्हें लगता है अभाव है, वह भी मैं ही हूँ। तो मेरे अतिरिक्त और कुछ है नहीं, भगवान कहते वासुदेव सर्वम। जय श्री कृष्ण।